ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार कहता हूँ, ला 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 ला, कि नशे में हूँ जब से मिला हूँ। आज संडे है, चलें बीना की तरफ चलते हैं, उसका भी दिल खुश हो जाएगा। जावेद ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो अपने बेटे के साथ यहाँ छोड़ रखा है और उनकी बेटी की कोई खबर भी नहीं। आलिया बेबी, किसकी खबर आपको चाहिए? मैं यहाँ बैठे बैठे आपको खबर दे देता हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके पास कोई अलादीन का जिन हो और वो पलक झपकते ही आपको हर खबर दे देगा। अरे भाई, अलादीन के चिराग के बारे में तुम्हें पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अलबत्ता नया दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई, बैठे बैठे जिसकी खबर चाहिए वो इंसान को मिल जाती है। याद नहीं तुम्हें, जावेद को जब घर दिया था तो मैंने कैमरे लगवाए थे सिक्योरिटी, क्यों? उसकी खबर रख। तो इससे क्या होता है? देखें, वो खुश हो जाएगी हमारे जाने से और उसकी खुशी में मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम बीना के बहुत करीब नहीं हो रही। तो क्यों ना हूँ, आपके भाई की बेटी है और मैं तो चाहती हूँ कि बस उसको अपनी बहू। आगे बोलना भी नहीं। तुम जानती हो कि मैं जावेद और उसकी बेटी दोनों को इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि वो मेरा खून है। तुम ये भी जानती हो कि किस माँ की वो बेटी है। तुम्हें ये कैसे ख्याल आ गया कि वो शायान के साथ उसकी शादी कराई जाए? आप उसकी माँ की सजा उसको क्यों दे रहे हैं? इसमें बीना का क्या कसूर है? आप ये क्यों भूल गए हैं कि जावेद अब बदल गया है? इसका ये नहीं मतलब कि हम शायान की शादी बीना से करवा दें। बुखारी साहब, बच्चों को अगर अल्लाह ताला माँ बाप चुनने का इख्तियार देता ना, तो बीना जैसी माएँ बिन औलाद ही मर जाती। बीना बिल्कुल शायान की तरह एक लापरवाह गैर जिम्मेदार लड़की, वो तुम्हारे आगे पीछे जो फिरती है ना, उसका यही मकसद, और मेरा ख्याल है उसका मकसद पूरा भी हो रहा है, लेकिन वो भूल गई कि मैं फिलहाल जिंदा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि बीना की शादी शायान से की जाए। मैं बीना से कोई ज्यादती नहीं करूँगा, उसके लिए एक अच्छा बंदा ढूंढूंगा, उसका ब्याह कराऊंगा, लेकिन शायान के साथ नहीं। शायान के लिए मैंने एक और लड़की ढूंढ ली, बल्कि फैसला भी कर लिया। जल्द उसके घर जाएंगे आपके साथ रिश्ता लेने। बीना, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हें अपनी बहू ना बना सकूं। पता है क्या, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर कर लूं, दुनिया का कोना कोना घूम के आऊं और हर जगह जाके बस मौज मस्ती करूं। उसके लिए फिर ये जिंदगी तो कम है, कम से कम 100 साल की जवानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं ये पूरा काम नहीं कर सकता? मैं 10 साल में कर लूंगा ये पूरा। शायान को तुम जानती नहीं होगी। नहीं तो इसका फायदा क्या है? या तो तुमने कोई बुक लिखनी हो, या तो तुमने किसी चीज को एक्सपोज करना हो। एवं फजूल में वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे मुताबिक तो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तुम मेरे सामने एक्सपोज हो गई हो, तुम्हारी सोच मेरे सामने एक्सपोज हो गई। मैं तो तुम्हें लेके जा रहा था, मुझे तो अब पता लगे तुम मुझे वहां बोर कर करके मार दोगी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं क्या जा नहीं सकती, या मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है? अगर मुझे जाना होगा ना शायान, तो मैं खुद भी बहुत आराम से जा सकती हूँ। इतना गरीब नहीं है मेरा बाप। कम ऑन यार, मेरा ये मतलब नहीं, मैं तुम्हारी सोच की बात कर रहा था। मेरी सोच ही तो तुम समझ नहीं पा रहे शायान। कैसे लोग हैं? ऐसे मुंह भर के बोल दिया उन्होंने। कोई नशा वशा तो नहीं करते? अम्मा क्या हो गया? वो ऐसे इंसान नहीं है, बहुत समझदार और अच्छे आदमी है।
क्या उनका बेटा आपके ऑफिस में काम करता है? आपने उसे देखा है? नहीं, वो यहाँ नहीं होता। बुखारी साहब के इतने ज्यादा बिजनेस हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तेरे अब्बा से बात कैसे करूं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे अब्बा के मिजाज के खिलाफ कोई भी बात हो जाए तो वो अपने नुकसान की परवाह नहीं करते। कहीं ये बात भी उनको बुरी ना लग जाए कि कोई कैसे उनकी बेटी से उसके रिश्ते की बात कर सकता है। अब इतनी भी कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने कौन सा आपके साथ निकाह पढ़वा ली है। बकवास नहीं करो, कितनी बार बोला है सोच समझ के बोला करो। ये बात उनके लिए आम होगी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात। जो भी अम्मा, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो डर है कहीं अब्बा मेरी नौकरी ना छुड़वा दें। आजकल के दौर में कहाँ इतनी अच्छी नौकरी मिलती है। तू परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ। तेरे पास उनका नंबर है ना? हाँ है, उन्होंने मुझे दिया था। वो तो अब्बा का नंबर भी मांग रहे थे। अरे दे तो नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया, लेकिन अम्मा कल वो दोबारा मांग लेंगे। तो अब्बा है, एक तो इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया है और आप दोनों ऐसे कह रही हैं जैसे आप पे किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। चल तू उठ, चल के अंदर काम कर। तो काम ही तो कर रही हूँ। बाबा को हैंडल करने के लिए ना आज का ही दिन है। आपी, आपने नहीं करना तो मैं कर लूं, अब्बा को भी हैंडल कर लूंगी। अच्छा चला, और मैं तेरा पहले रिश्ता करवाऊं। अम्मा इससे छोड़े, मसले का हल सोचें आप। ये ठीक कह रही है, इसके जरिए तुम्हारे अब्बा तक बात पहुंचाते हैं। अगर तुम्हारे अब्बा ने गुस्सा किया तो कह देंगे झूठी है, और ना किया तो बात आगे बढ़ा देंगे। अच्छा जी, तो मुझे बल्ली का बकरा बनाने की प्लानिंग हो रही है। देख, तू मेरी लाडली बेटी है ना, तू ही हमें इस मसले से निकाल सकती है। देखिए अम्मा, ये रिश्ता हो या ना हो, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आज का खाना अम्मा तुम बनाओगी मेरी जगह, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपकी, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। हाँ, क्या पढ़ी थी? कॉलेज का पापा कहाँ है आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। बेटा मैं यहीं पे था, बैंक गया हुआ था। सब खैरियत? मुझे लगता है कि अब हमारे जश्न मनाने का वक्त आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। ओहो पापा, आलिया आंटी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे बहुत जल्द अपने घर की बहू बना लेगी। सच? ये तो कमाल हो गया। बुखारी के रिश्ता मांगने पर मैंने एकदम हाँ नहीं करनी। लड़की वाले हैं भाई, जरा तरले मिन्नतें करवाएंगे। बस बस पापा, आप ज्यादा भी ना अकड़िएगा। आप जानते हैं ना अपने भाई को। बेटा तुम फिक्र मत करो, मुझे सब पता है कि लोहा कितना गर्म है और चोट कब लगानी। और शयान का क्या है, क्या वो मान जाएगा? वैसे तो वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बस उसका बाप मान जाए ना तो उसका तो कोई मसला ही नहीं। आपको लगता है वैसे कि वो आंटी की बात टाल देंगे? नहीं, अगर तो आलिया ने पक्का फैसला कर लिया तो बुखारी इनकार नहीं कर सकता। वैसे मैंने उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, मुझे कोई नाकामी की वजह नजर तो नहीं आती। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, मगर तुम अभी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। ओके डैड। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखो और आलिया के करीब ही रहो। ओके, खुदा हाफिज। ओके ओके पापा, चले मैं ड्राइव कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे लड़की, अरे तुमने तो बोला था कि सोच है तुम्हारी, फिर मुझे यहाँ बुला लिया। मैंने कब बुलाया? अच्छा, तो तुमने नहीं बुलाया? वेरी फनी। अच्छा चलो, कहीं कॉफी या जूस पीने चलते हैं। वैसे भी यूनिवर्सिटी में तो तुम लिफ्ट कराती नहीं हो। चलो देखते हैं।
जूस पिलाया जाता है या बनाया जाता है? आ जाओ फिर शाही सवारी पे। मायरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटे, परेशान है मेरा बेटा? कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो, उन्होंने आपको पसंद किया और मुझसे बात करने के लिए उन्होंने आप ही का सहारा लेना। लेकिन आप खुद बताएं बाबा, क्या हमें ये रिश्ता करना चाहिए उनके और हमारे बीच? ये बात उन्होंने भी सोची होगी। कोई ऐसे थोड़ा किसी लड़की को मुंह उठा के कह देता है कि मैंने आपको अपनी बहू बनाना है। और अगर उन्होंने ये फैसला सोच समझ के किया है तो ये क्रेडिट भी मायरा आपका है। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि किसी के दिल में भी घर कर जाए। ठीक है बाबा, जो आपका फैसला है वही मेरा फैसला होगा। हाँ, उन्हें बुलाते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जात पात और मर्तबा नहीं देखते बल्कि इज्जत और शराफत की कद्र करते हैं। हाँ भाई। चाचू यार, कहाँ रह गए थे आप? यार ऑफिस वगैरह के काम में बिजी था मैं। तुम बताओ क्या हो रहा था? आपका इंतजार और क्या, कब से मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, दिखाएं कैसे साइन करना है। ये लो। वो पेन किधर है? और कुछ? बस यही करना था। अब तुम जिंदगी के मजे लूटो, एंजॉय करो दोस्तों के साथ। चाचू आज अकेले नहीं, आज आपको भी पार्टी करा दो, चलें? नहीं यार, मैं पार्टी नहीं करूंगा। चाचू पार्टी करने में क्या बुराई है? बाकी मैंने सुना आप तो बहुत पार्टी करते रहे। क्यों, तुम मुझसे कम हो? कम तो हूँ वैसे, पता है तो मैंने सुना है आपने तो अपनी सारी जायदाद ही इस पार्टी शार्टी के चक्कर में उड़ा दी सारी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं मैं कर रहा। तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। कर तो रहे हैं वेट मेरा, और काफी देर से, सिर्फ आपकी वजह से। खैर पार्टी मैं आपको कराऊंगा। मेरा ख्याल है कि मैं अब चलता हूँ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। चाचू नहीं नहीं, दिन का टाइम है, कौन पीता है दिन के टाइम, बहुत काम है। चाचू ये नहीं, फिर कभी सही, फिर कभी सही। बुखारी, क्या जरूरत थी तुम्हें अपने बेटे को मेरी कहानी सुनाने की? तूने जैसे मेरी कहानी सुनाई है ना, एक दिन सारी दुनिया इसकी कहानी तुझे सुनाएगी। फिर तुझे पता चलेगा जलालत क्या होती है। और तुम शायान, मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। आलिया बेगम, आप इतनी उदास बैठी हैं? आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। अरे भी बात यह है कि पहले मैं आपसे बात करने लगा था तो बीना साहिबा आ गई, तो उनके सामने मैं खामोश हो गया। उसके बाद दोबारा आपने बीना का किस्सा छेड़ा तो बात
आपसे मैंने इस तरह की कि आपको लगा कि ये मैं आपसे बात छुपा रहा हूँ, हालांकि मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। अच्छा बताएं, कौन लोग हैं वो, कैसी लड़की है? लोग तो आप मिलेंगे खुद ही देख लेंगे कौन लोग। जहाँ तक लड़की का ताल्लुक है, मैं तारीफ के पुल बांध सकता हूँ। आइडियल बहू होगी तुम्हारे लिए आलिया बीबी, आइडियल बहू। लेकिन मेरी नजर में तो बीना ही मेरी आइडियल बहू थी। देखो, ये बातें जो है इनका फैसला नजर से नहीं, दिमाग से। क्या तुम अपने बेटे को जानती नहीं? लावाबाली, बेपरवाह, उसी तरह की उसको एक आजाद लड़की मिल गई तो तुम्हें पता क्या होगा? बेटा तो हाथ से गया, खानदान और नस्ल भी फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। आलिया बीबी, आग को आग से नहीं पानी से बुझाया जाता है, और मायरा एक नाजुक बर्फ की तरह ईमान से। तो तुम्हारे बेटे के जितनी ये बेपरवाह जज्बात है ना, इनको ठंडा कर दे। मुझे लगता है इस फैसले से बीना और जावेद कहीं हमसे दूर ना हो जाए। उसकी तुम फिक्र ना करो, दूर नहीं होते। बस तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ो। मैं हमेशा आपके साथ और आपके साथ ही रहूंगी। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचना है ये समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े लोग हैं, फिर हमारी उनसे कोई जान पहचान भी नहीं है, और वो मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। पता नहीं क्या बात होगी, कैसे बात होगी। क्या हो गया है बैरिस्टर साहब? वो कौन सा बारात लेकर आ रहे? बात ही तो करने आ रहे। बात ये नहीं है, अगर अनजाने में हमसे कोई गलत फैसला हो गया तो दोनों सूरतों में कहीं हमें पछताना ना पड़े। उनका क्या है, वो तो बड़े लोग। हाँ तो ठीक है ना, वो लोग अच्छे लगे तो हम उनसे टाइम ले लेंगे और मेल जोल कर देख लेंगे। हाँ नहीं तो ना करने में कौन से पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि हम जो भी फैसला करें वो हमारी बेटी के हक में बेहतर हो। अच्छा, वैसे मुझे भी ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं जो मोहब्बत तो कर लेती हैं लेकिन अपने महबूब को ना पता बताती है और ना मिलती है। मिस्टर कजिन, कहीं तुमने वही कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? Oh, for God's sakes, बीना, इस तरह के रिश्तों में कोई बनने का शौक नहीं है, बल्कि ये मुझे जंजीरें लगती है और मुझे इनसे नफरत है, नफरत। असल में बात ये है कि हम आपकी मतलब अब हमारी बेटी जो है मायरा, उसको हम लेना चाहते हैं। और मुझे बीना का फोन आया था। तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो वैसे भी तुम्हें फोन करती रहती है। हाँ, बात फोन कॉल की नहीं, उसने मुझे बताया कि आपने कोई लड़की देखी है मेरे लिए और आपने पसंद भी कर लिया, बल्कि और आप मेरी शादी की बात चला रही हैं। ये क्या तरीका है?